विष्णु के तीसरे अवतार भगवान वराह के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार बैकुंठ धाम के द्वारपाल जय और विजय ने सप्तऋषियों को एक बार अंदर जाने से रोक दिया था। इसके कारण दोनों को धरती पर 3 जन्मों तक देवताओं का जीवन आशीर्वाद देने का श्राप मिला। दोनों ने अपने पहले शापित जन्म में कश्यप और दिति के पुत्र का नाम रखा था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख है कि दोनों जुड़वां योद्धा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने धरती से कांत तक जन्म लिया। दोनों देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप भी करवाया। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन देवताओं को विजय पद का वैभव तक दे दिया। इसके बाद इन दोनों देवताओं ने पृथ्वी पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जो भी पूजा पाठ और यज्ञ कर्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष द्वारा बहुत कुछ किया जाता था। दोनों ने इंद्रलोक पर विजय प्राप्त की। इंद्रलोक पर जीत हासिल करने के बाद हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर भी अपनी विजय प्राप्त कर ली। अपने धन की माला से उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। देवताओं में से एक हिरण्याक्ष एक बार इधर उधर होकर वरुण के नगर में पहुंच गया। पाताल लोक में हिरण्याक्ष ने ही वरुण देव से युद्ध के लिए ललकारा था। इस पर वरुण देव बोले कि मेरे अंदर युद्ध करने की अब कोई इच्छा नहीं रह गई है। यदि शत्रु युद्ध करना है तो भगवान विष्णु से युद्ध करो। ये दृश्य सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से हिरण्याक्ष को सोते हुए देखने के लिए बहुत आग्रह किया। भगवान विष्णु का ध्यान करने के लिए ब्रह्मा जी ने इसका समाधान निकाला। उनके नासिका अर्थात नाक से भगवान विष्णु के वराह अवतार की उत्पत्ति हुई के दौरान ध्यान करने के लिए ऐसे लिया। विष्णु भगवान के वराह अवतार का जन्म दैत्य हिरण्याक्ष ने वरुण देव की बात मानकर विष्णु जी से युद्ध करने की बात कही। इसके लिए उन्होंने देवर्षि नारद से भगवान विष्णु का पता मांगा ताकि वह युद्ध के लिए ललकार सकें। देवर्षि नारद ने अपनी वाणी में कहा था कि नारायण इस समय वराह रूप धारण किए हुए थे और वे पृथ्वी को समुद्र से बचाने के लिए गए थे। हिरण्याक्ष ने तुरंत ही उस मार्ग की ओर निकलकर पृथ्वी को समुद्र की ओर देखने का निश्चय किया और वही कार्य किया। अब हिरण्याक्ष उस स्थान पर पहुंच गया था। वह उस स्थान पर अवलोकन करता है कि विष्णु का वराह अवतार पृथ्वी को अपने साथ ले जा रहा है। ये देश देखते ही वह वराह अवतार से युद्ध करने के लिए कूद पड़ा। विष्णु के वराह अवतार और हिरण्याक्ष के बीच भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में वराह ने दैत्य हिरण्याक्ष के पेट में अपने दांतों से मूर्तियां डाल दी। इसके बाद वराह अवतार ने पृथ्वी को समुद्र से उठाया और उसके मूल स्थान पर फिर से रख दिया। विष्णु के तीसरे अवतार भगवान वराह के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार बैकुंठ धाम के द्वारपाल जय और विजय ने सप्तऋषियों को एक बार अंदर जाने से रोक दिया था। इसके कारण दोनों को धरती पर 3 जन्मों तक देवताओं का जीवन आशीर्वाद देने का श्राप मिला। दोनों ने अपने पहले शापित जन्म में कश्यप और दिति के पुत्र का नाम रखा था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख है कि दोनों जुड़वां योद्धा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने